नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, दिन भर 11 स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली खबर की बात करते हैं तो एक दुखद खबर को लेकर आ रही है। दरअसल झांसी के बबीना में फील्ड फायरिंग अभ्यास के दौरान एक टैंक का बैरल फट जाने के कारण 2 सैन्य कर्मचारियों की मौत हो गई। इस घटना में एक जवान घायल भी हो रखा है। कहा यह जा रहा है कि यह घटना शाम को हुई जब T-90 टैंक का बैरल फटा। इसमें से कमांडर और गनर दोनों की मौत हो गई और इस टैंक को 3 जवानों का एक दल संचालित कर रहा था। थल सेना ने इस घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। सेना की तरफ से इन जवानों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की गई है। हालांकि जांच होनी बेहद जरूरी है। आखिर किस वजह से ये दुर्घटना घटी, क्योंकि T-90 टैंक काफी दमदार टैंक माने जाते हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, अब प्रचंड हेलीकॉप्टर जैसा कि उसका नाम है वैसा ही होने वाला है। दरअसल अब ये कहा जा रहा है कि इस प्रचंड हेलीकॉप्टर में ध्रुवास्त्र एंटी टैंक मिसाइल के अलावा अब इसमें एयर लॉन्च मिनी ड्रोन्स भी लगाए जाएंगे, जो कि दुश्मन के टारगेट को पहचान कर उसकी डिटेल्स ग्राउंड स्टेशन तक भेजेंगे और जहां से फैसला लिया जाएगा कि आगे करना क्या है। दरअसल अब ये भी कहा जा रहा है कि प्रचंड हेलीकॉप्टर में 100 किलोमीटर रेंज वाले अल्फा एस स्वार्मिंग ड्रोन्स को भी लगाया जाएगा, जिन्हें की प्रचंड हेलीकॉप्टर के पॉड से लॉन्च किया जा सकता है। हर पॉड 4 अल्फा एस स्वार्मिंग ड्रोन ले जा सकता है, जो कि दुश्मन के कमांड पोस्ट, उनके फॉरवर्ड पोजीशंस को खत्म कर सकता है, वो भी उनके एयर डिफेंस सिस्टम के पास आए बिना। बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। दरअसल दोस्तों, भारत फोर्स ने अभी हाल ही में पहले बैच के तहत कल्याणी M4 माइन प्रोटेक्टेड हाई मोबिलिटी आर्म पर्सनल कैरियर को सेना को दिया है। भारतीय सेना की नॉर्दर्न कमांड ने कहा था कि उन्होंने कल्याणी M4 को शामिल किया है, जो कि ऑल टेरन हाई मोबिलिटी कॉम्बैट ट्रूप कैरियर है। दरअसल भारतीय सेना ने इमरजेंसी खरीद के तहत 27 कल्याणी M4 की खरीद का आदेश दिया था और इनके लद्दाख में ट्रायल्स पूरे हो चुके हैं और अब इनका एक बड़ा ऑर्डर दिया जाने वाला है। बढ़ते हैं अपडेट की तरफ, जो कि DRDO से आ रही है। दोस्तों, DRDO की टीम ने यूके में रोल्स रॉयस फैसिलिटी का दौरा किया है, जहां पर DRDO के अधिकारियों ने रोल्स रॉयस के वर्तमान और भविष्य के एविएशन डिफेंस पार्टनरशिप को भारत में बनाने के बारे में चर्चा की है। दरअसल DRDO 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास के इंजन के लिए रोल्स रॉयस के साथ भी बातचीत कर रहा है। ये इंजन आपको मालूम है कि AMC के 5.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट में लगाया जाएगा। दोस्तों, अगर ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हो जाता है तो रोल्स रॉयस भारत को इंजन के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी देगा। यही नहीं, रोल्स रॉयस भारतीय सप्लाई चेन को भी समर्थन देता रहेगा, जिससे कि भारत में भारतीय एरोस्पेस सेक्टर में एक नया इकोसिस्टम तैयार होगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि MRFA टेंडर को लेकर आ रही है। दरअसल भारतीय वायुसेना अपने MRFA डील में आपको मालूम ही है कि 4.5 और 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स को शामिल करना चाह रही है, जिन्हें कि भारत में स्थानीय स्तर पर असेंबल किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, केवल 5th जनरेशन के जो एयरक्राफ्ट हैं जो कि उत्पादन में है, उनमें से एक है अमेरिका का F-35। लेकिन अमेरिका का F-35 भारत की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता। ऐसा इसीलिए क्योंकि MRFA टेंडर के तहत इसमें स्वदेशी सामग्री अधिक से अधिक लगाने की बात कही गई है, साथ ही ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात भी। ऐसे में अमेरिका भारत की बात नहीं मानने वाला। दूसरी बात यह भी है कि F-35 में भारतीय हथियारों को लगाना भी चुनौतीपूर्ण होगा। ऐसे में दूसरा विकल्प आता है रशिया का Su-57 यानी कि Su-57। दोस्तों, अभी हाल ही में रोस्टेक कॉर्पोरेशन के चीफ ने भी कहा था कि Su-57 अपनी तैयारी के साथ है और इसके निर्माण की प्रक्रिया को अब बढ़ाया जा रहा है। दरअसल दोस्तों, भारत आपको मालूम है कि FGFA प्रोग्राम से पीछे हट गया था, लेकिन अभी भी रशिया के लिए भारत एक मुख्य क्लाइंट है Su-57 के लिए, जिसके तहत लाइसेंस प्रोडक्शन के तहत इन्हें भारत में बनाया जा सकता है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। मलेशिया को दोस्तों एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि दोस्तों आपको मालूम है कि उन्होंने कोरिया के FA-50 को चुना है, जो कि $50 मिलियन पर यूनिट के हिसाब से उन्हें मिलेगा। लेकिन अब मलेशिया के जो वित्त मंत्री है, उन्होंने कोरियाई एरोस्पेस से पूछा है कि वे FA-50 की कीमतों को $50 मिलियन से कम करके $43 मिलियन तक करें। दोस्तों, ये वही कीमत है जिसे कि HAL ने अपने तेजस मार्क 1A के लिए इन्हें दिया था और तेजस फाइटर दक्षिण कोरिया के FA-50 से ज्यादा सक्षम है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोरियाई एरोस्पेस इसकी कीमतें कम करने के लिए तैयार नहीं होगी। और दोस्तों, एक बात और है यहाँ पर। दरअसल FA-50 में अभी नए उपकरण जैसे कि आइसा रडार और इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रोब, इनका सर्टिफिकेशन होना बाकी है। दरअसल अब रॉयल मलेशियन एयरफोर्स की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और ये जो 18 FA-50 है, ये ओवर बजट होती जा रही हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, HAL के अधिकारियों ने कहा कि अस्त्रा मार्क 1 मिसाइल का तेजस फाइटर जेट के ऑन बोर्ड से अंडरगोइंग कैरिज ट्रायल्स शुरू हो चुका है और ये ट्रायल्स काफी अच्छे चल रहे हैं। आपको बता दें कि स्वदेशी रूप से निर्मित 110 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल इसी साल तेजस एयरक्राफ्ट से फायर की जानी है। यही नहीं दोस्तों, एक बात और खास है इस स्वदेशी अस्त्रा एयर टू एयर मिसाइल में, वो ये है कि दुश्मनों को इसकी विशेषताएं नहीं पता और साथ ही उन्हें इसकी सीमाओं के बारे में नहीं पता। और ये नहीं दोस्तों, अस्त्रा मिसाइल को भारत अपने घर पर ही तैयार करता है और इसमें आवश्यकता के हिसाब से परिवर्तन भी किया जा सकता है। यही नहीं, भारत अपने दोस्त देशों को भी अस्त्रा मार्क 1 के बारे में बता रहा है, क्योंकि भारत रशिया की जो एयर टू एयर मिसाइल है उनके विकल्पों को बाजार में प्रदर्शित कर रहा है।
बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दरअसल दोस्तों एक दावा किया जा रहा है एक विदेशी विशेषज्ञ के द्वारा, जिसमें उन्होंने कहा है कि रशिया अब भारत के T-90S टैंक को यूक्रेन में डिप्लॉय कर रहा है, क्योंकि रशिया के टैंक्स बर्बाद होते जा रहे हैं। और T-90 टैंक की जो फोटो सामने आई है जिसे कि रशिया ने तैनात किया है, वो भारत के T-90S भीष्म कॉन्फ़िगरेशन के साथ है, खास करके स्मोक ग्रेनेड लॉन्चर, जो कि T-90 के दूसरे वेरिएंट्स पर नहीं है। वहीं एक डिटेल स्टडी भी की गई है इस बारे में, जहां पर भारतीय विशेषज्ञों ने कहा है कि ये T-90 भीष्म टैंक हो सकता है, जिसे कि 2021 में भारत ने रशिया भेजा था, जहां इसे आधुनिक किया जाना था। वहीं दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगस्त 2021 में रशिया की स्टेट मीडिया ने भी ये बात कही थी कि रशिया अब भारत के द्वारा भेजे गए T-90 टैंक्स को आधुनिक कर रहा है और इसमें कई तरीके के सिस्टम लगा रहा है। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स।